मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तहसीन रियाज है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ चिनाब हॉस्पिटल लाहौर में। और हमारे यहाँ आर्थोप्लास्टी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज जिसमें हम घुटने और हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट्स जो है ना फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो आम वजह है जिसकी वजह से होता है वो उसमें घुटने बुढ़ापे के अंदर घुटने घिस जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने खुरदरे होने की वजह से दर्द करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे सोजिश आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है जिसकी वजह से दर्द होती है। ये हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि फ़ीमेल्स में ज़्यादा है। उसकी 2-3 वजह है। एक तो फीमेल्स की जनरली हड्डियाँ और कैल्शियम के स्टोर्स और बोन्स वीक होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में ज़्यादा होता है। दूसरा, उनका ख़वातीन का स्टाइल ज़्यादातर घर पे बैठ के काम करने का होता है और बैठने की वजह से घुटने जो है ना वो ज़्यादा डैमेज होते हैं, ज़्यादा घिस जाते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन का वज़न उनके कद के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा होता है और वो वज़न भी एक बहुत बड़ी वजह होती है घुटने घिसने का और घुटनों के में अंदर दर्द आने का। अक्सर हमने देखा है कि ये डीजनरेटिव डिजीज़ होती है और डीजनरेशन अक्सर 45 साल की एज के बाद शुरू होती है। ख़वातीन में उससे भी पहले 40 साल की उम्र में शुरू हो जाती है, लेकिन मर्दों में इससे थोड़ा लेट शुरू होती है। और ये वजह यही होती है कि जिस तरह जिस्म में बाकी तब्दीली आती हैं, स्किन में झुर्रियाँ आ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इस तरह उम्र के साथ साथ घुटने घिस जाते हैं और बोन्स के अंदर कैल्शियम कम हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाते हैं, वो हो जाती है। किसी हद तक ये बात ठीक है कि वर्जिश करने की वजह से और स्पेशली जो लोग ज़्यादा जॉगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं बुढ़ापे में 50 साल की उम्र में, या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं या जिम्स में बहुत हैवी वज़न उठाते हैं, तो उसकी वजह से घुटनों की डीजनरेशन जो है ना, घुटनों के घिसने का आगाज़ जो है उम्र से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है और ये हकीकत है। दर्द का इलाज तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि घुटने की जो घिस गए हैं और बीमारी है वो किस स्टेज पे है। अगर तो पहली स्टेज पे है और दरमियानी दर्द है, दरमियानी घुटने घिसे हुए हैं, दरमियानी बीमारी है, तो उसका इलाज सबसे ज़्यादा अच्छा तो वर्शें हैं, फिज़ियोथेरेपी है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, वज़न कम करना है, मसल्स टांगों के मसल्स को मजबूत करना है और साथ कैल्शियम विटामिन्स के कॉम्बिनेशंस जो है ना, विटामिन D3 का कॉम्बिनेशन वो लेना चाहिए। ये पहले मरहले पे यही है। जब आखिरी स्टेज पे दर्द पहुंच जाती है जिस पे दवाइयाँ भी असर नहीं करती, वर्जिशें भी असर नहीं करती, तो फिर उसका हल यह है कि घुटने को तब्दील कर दिया जाए और घुटने का तब्दीली का बड़ा कामयाब ऑपरेशन है। सबसे पहले तो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपना वज़न ना बढ़ने दें। अगर वज़न बढ़ा है तो फौरी तौर पे एक्सरसाइजेज़, वॉक और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें करके और डाइट कंट्रोल करके अपने वज़न को कंट्रोल में रखें। दूसरी बात यह है कि जो नीचे बैठने की बहुत ज़्यादा आदत होती है लोगों को, ज़मीन पे बैठना, वो जो है ना वो कम करना चाहिए। सीढ़ियों का इस्तेमाल जितना कम हो सके वो कम करना चाहिए और एक जगह मुसलसल खड़े रहने से भी घुटनों पे बोझ बहुत पड़ता है, पूरी बॉडी का बोझ पड़ता है जिसकी वजह से घुटने घिसते हैं। तो अगर एक जगह खड़ा होना है तो चहलकदमी करते रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है और रेगुलरली अपनी घुटनों की वर्जिशें भी करते रहें ताकि उसके इर्द गिर्द के जो मसल्स होते हैं वो बेसिकली शॉक होता है, बॉडी के शॉक्स होते हैं गाड़ी की तरह। अगर वो शॉक्स मजबूत होंगे तो वो जो घुटने जो सस्पेंशन है जो जिस्म का वो घिसना जो है ना वो कम हो जाता है और सस्पेंशन जो है ना वो सेफ़ हो जाता है अगर आपके शॉक जिसको मसल्स कहते हैं वो मजबूत रखें आप।